क्या लेवल, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो हम लोग बात करेंगे बाइनांस एक्सचेंज की। तो अगर आप मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, यहाँ पे न्यूज़ है कि बाइनांस विड्रॉल सर्ज एज कंसर्न्स अबाउट इट्स रिजर्व रिपोर्ट स्पूक ट्रेडर्स। काफ़ी लोग यहाँ पे अपना जो फंड्स है बाइनांस एक्सचेंज से विड्रॉ कर रहे हैं। अराउंड 902 मिलियंस का ऑलरेडी विड्रॉ हो चुका है लास्ट 24 आवर्स में, राइट। एंड द रीज़न ये वीडियो में कवर कर रहा हूँ क्योंकि आई एम श्योर आप काफ़ी लोगों के पास यहाँ पे बाइनांस है, मेरे खुद के पास बाइनांस अकाउंट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या ओपिनियन है, क्या बैंक बाइनांस की हालत भी FTX जैसी होने वाली है या ये भी क्लोज होने वाला है, फंड्स रखना बाइनांस पे सेफ है कि नहीं, और क्या न्यूज़ आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो कमेंट में मेरे को डेफिनेटली बताना कि अगर आपके पास बाइनांस अकाउंट है और क्या आपने विड्रॉ कर लिया या अभी भी आपके पास बाइनांस पे फंड्स है, और इस न्यूज़ को भी कवर करते हैं, राइट। एक ऑडिट फर्म है जिसका नाम है मज़ार, और इन्होंने एक 5 पेज की यहाँ पे इन्होंने रिपोर्ट निकाली है कि इनके पास कितना रिजर्व्स है, फंड्स के कितने, मतलब कस्टमर जो फंड्स रखता है बाइनांस पे उनके कितना रिजर्व्स हैं। हालांकि यहाँ पे एक अच्छी बात है कि यहाँ पे ऑडिट हुआ है और यहाँ पे इनकी रिपोर्ट में देखोगे जो डिस्क्रिपेंसीज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अकॉर्डिंग टू, अगर आप इनके देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि कस्टमर लाइबिलिटी रिपोर्ट का बैलेंस इज 597,602 बिटकॉइंस, और जो इनका एसेट बैलेंस रिपोर्ट है इज 582,486 बिटकॉइन। सो इतनी लाइबिलिटी है, और इनके पास जो रिजर्व है, जो एसेट बैलेंस है, इज 582,486। दैट मीन्स यहाँ पे जो डिफरेंस है कुछ अराउंड डिफरेंस ऑफ अराउंड 21,860 बिटकॉइंस का यहाँ पे डिफरेंस है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, और ये जो रिपोर्ट है ये आई थिंक इन्होंने ऑडिट किया है कुछ 19th को, लेट्स से यहाँ पे डेट देखोगे 22 अक्टूबर 2022 को, ओके। तो ये तब की ये रिपोर्ट है, एंड इसकी वजह से ये पूरा फर्ड फैला हुआ है कि भाई बाइनांस के पास भी प्रूफ ऑफ रिजर्व्स नहीं है। एक बंदे ने यहाँ पे ट्वीट किया, माइक अल्फ्रेड, एंड ऑफ कोर्स देखो, मैंने देखा है कि कई लोग किसी कंपनी के एक्चुअली हेटर्स होते हैं, एंड आप कुछ भी कर लो उनके पास हमेशा नेगेटिव कमेंट्स ही होते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि इनका नेगेटिव कमेंट है या पॉजिटिव कमेंट है, बट इन्होंने क्या ट्वीट किया है कि रिमूव ऑल योर फंड्स फ्रॉम बाइनांस इमीडिएटली, दिस इज नॉट अ टेस्ट और अ जोक, राइट। तो ये बोल रहे हैं फंड्स रिमूव कर लो। फिर उन्होंने और भी एक ट्वीट किया कि लास्ट टाइम जस्टिन सन ट्राइड टू सेव FTX। नाउ ये मुझे भी अच्छा नहीं लगा। देखो, जस्टिन सन ने ट्वीट किया है जो ट्रॉन के फाउंडर हैं, एंड मे बी ही इज ट्राइंग टू प्रूव कि बाइनांस सेफ है क्योंकि मैंने अपना $100 मिलियन डिपॉजिट किया बाइनांस में। ये जस्टिन सन बोल रहा है, बेसिकली इज ट्राइंग टू प्रूव कि बाइनांस इज सेफ। बट ये माइक बोल रहा है कि द लास्ट टाइम जस्टिन सन ट्राइड टू सेव FTX, वी नो व्हाट हैपेंड। बट आई डोंट थिंक ही इज ट्राइंग टू सेव, और मे बी ही इज ट्राइंग टू सेव, हम लोग को नहीं पता। अगेन, जैसे मैंने बताया, जेसी पॉवेल जो क्रैकन की फाउंडर हैं, इन्होंने भी यहाँ पे कुछ काफ़ी यहाँ पे रेड कंसर्न्स निकाला है। उसके बाद और एक बंदा ट्रेविस किंग करके, ट्रेविस किंग बोल रहे हैं कि यहाँ पे USDC का विड्रॉल फ्रीज हो गया है। तो ओके, दिस इज सुपर शेडी, बाइनांस जस्ट सस्पेंडेड USDC विड्रॉल ऑन ETH एंड BNB चेन। सो बेसिकली USDC कोई विड्रॉ नहीं कर पाएगा इथेरियम पे और BNB चेन पे, जिसका आई थिंक यहाँ पे सीजे ने रिप्लाई भी किया था कि क्यों हम लोग ने फ्रीज किया है। और उसके बाद यहाँ पे और एक न्यूज़ है यहाँ पे, जहाँ पे इन्होंने बोला कि बाइनांस CEO फेसिंग पॉसिबल मनी लॉन्ड्रिंग। नाउ ये तो बहुत पहले से केसेस आता है कि भाई बाइनांस के साथ ये मनी लॉन्ड्रिंग एंड ऑल दैट, और इसीलिए लोग KYC भी करते हैं। अब बाइनांस पे देखोगे तो बिना KYC के एक सर्टेन अमाउंट होता है, उसके ऊपर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे विदाउट KYC। सो आई डोंट थिंक कि ये इश्यू है, बट यहाँ पे बाइनांस को लेकर बेसिकली एक के बाद एक नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने CZ बाइनांस का क्या कहना है। तो CZ बाइनांस तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि इग्नोर द फर्ड, कीप बिल्डिंग। तो CZ बाइनांस बोल रहे हैं कि कोई इश्यू नहीं है, एंड आई डू थिंक कि कोई इश्यू नहीं होगा मोस्टली, क्योंकि यार ये 5 साल पुराना एक्सचेंज है और ये लोग काफ़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ ऑपरेट करते हैं, BNB टोकन को भी काफ़ी बर्न करते हैं। तो मेरा ओपिनियन तो मुझे लगता है कि बाइनांस के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो कोई प्रॉब्लम होगी, राइट। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑन द सेफर साइड। सो इन्होंने बोला है कि CZ बाइनांस अगेन इन्होंने ट्वीट किया है कि ये सब फर्ड है, even though they are thoroughly annoying, they can FUD about someone without explicitly mentioning their name, which spreads awareness.
From day one of the Binance ICO, which has been 5 years, there was FUD sponsored by large exchanges, then very own small. Binance ICO will fail, right? तो ये बोल रहे हैं बेसिकली 5 साल से, इसके पहले भी काफ़ी लोगों ने FUD फैलाने की कोशिश की है, एंड बहुत सारे जो न्यू एक्सचेंजेस हैं उन्होंने ट्राई किया है, बट देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट. मैं यहाँ पे ट्वीट किया था कि कीप बिल्डिंग, एंड बेसिकली मेरा ओपिनियन ये है कि बाइनांस के साथ कुछ नहीं होगा. बाइनांस इज सेफेस्ट, एंड आई होप इट इज सेफेस्ट, बिकॉज बाइनांस के साथ कुछ भी हो गया तो सबसे पहली बात तो ये मार्केट के तो और भी यहाँ पे वाट लग जाएगी, राइट. एंड तो मेरा विश ये है कि बाइनांस के साथ कुछ ना हो. मुझे क्या लगता है कि आपको क्या करना चाहिए, दैट यू शुड ओनली कीप द मनी ऑन बाइनांस एक्सचेंज दैट जो आप ट्रेड कर रहे हो, राइट. अवॉइड कीपिंग लार्ज फंड्स, बिकॉज यहाँ पे इतनी सारी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, तो रिस्क क्यों लेना है. और एक्सचेंज हमेशा यू शुड यूज़ ओनली फॉर ट्रेडिंग. तो जो ट्रेडिंग अमाउंट है मे बी आप रख सकते हो, बहुत बड़ा अमाउंट आप बाइनांस पे, आई डोंट थिंक दिस इज द राइट टाइम टू कीप, राइट. अगेन इट्स योर डिसीजन कि आपको रखना है कि नहीं, बट इतनी सारी न्यूज़ आ रही है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा यहाँ पे सतर्क रहना चाहिए. मुझे लगता है कि बाइनांस पे अगर आपका फंड है तो आपको सोच समझ के उतना ही रखना चाहिए जितना आप ट्रेड कर रहे हो. मोस्टली आपके पास ये हार्डवेयर वॉलेट में होना चाहिए, प्रूफ ऑफ की जिसको बोलते हैं. मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है हार्डवेयर वॉलेट पे. सॉफ्टवेयर वॉलेट, मोबाइल वॉलेट्स पे बहुत सारे आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आप फंड रख सकते हो, बशर्ते कि आपको ये सब वॉलेट्स यूज़ करने आता है. अगर आप वॉलेट में भी रख रहे हो, अगर आपको पता नहीं कि वॉलेट कैसे यूज़ करना है तो भी लॉस हो जाएगा, राइट. अगर आपको नहीं पता कि वॉलेट के सीड फ्रेज कैसे संभालना है, उसकी कीवर्ड कैसे बैकअप करनी है, तो वो भी तो लॉस है. सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप वॉलेट में रख रहे हो तो वॉलेट चलाना कैसे है पहले वो जानो. अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो ही आप वॉलेट में रखो, अदरवाइज ऑफकोर्स एक्सचेंजेस सेफ होते हैं अगर ट्रस्टेड एक्सचेंज पे है तो लेट मी नो योर ओपिनियन. आपको क्या लगता है कि बाइनांस के साथ क्या हो रहा है. मुझे लगता नहीं कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे प्रूफ ऑफ रिजर्व की, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे जो है नेगेटिविटी न्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं. बट आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको पता रहे कि बाइनांस के साथ क्या न्यूज़ें आ रही हैं, क्या क्या बातें हो रही हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन लो. लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.